मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष के मार्ग का निरूपण करते हैं। और इस 80 नंबर की गाथा में यह बात आचार्य परमात्मा ने कही कि संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का मूल कारण है। ये वाली बात आई है ना, संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का मूल है, यानी मूल कारण है। कैसे कि नए कर्म आए नहीं इसलिए संवर हुआ, यानी अतीन्द्रिय आनंद की एकाग्रता के समक्ष नए कर्म नहीं आए इसलिए संवर हुआ। और उसमें रहते हुए नाम सत्ता में रहने वाले पुराने कर्म खिर जाएं तो वह निर्जरा हुई, और निर्जरा हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चर्चा अपनी कल हो गई थी, इसमें थोड़ी चर्चा बाकी है और फिर आज का जो व्याख्यान है उसमें से अपन देखेंगे। तो ये संवर कैसे हो गया और एकाग्रता कैसे हुई, वो नीचे कहा कि आदर नहीं रहता, रागादि भावों का, विकारी भावों का, शुभ अशुभ भावों का किंचित भी आदर नहीं रहता। आदर यहाँ है, अपने स्वरूप का आदर है, अपने स्वभाव सन्मुख आदर है, इसलिए वे कर्म उदय आकर खिर जाते हैं, है ना। ये बात कही। मार्ग, वह भी मार्ग वीतराग का है। अरे उसे अभी हाँ पाड़ने में पसीना उतरता है। ये बात कि हाँ करने में ही इसको पसीना निकले। क्या बात को कि ये जो शुभ राग है अथवा कि अशुभ राग है अथवा राग का अणु मात्र भी है, वह आदरने के योग्य नहीं। वह कर्तव्य का भाव उसमें हो ऐसा नहीं। तो ये बात समझकर हाँ पाड़ने में, हाँ ठीक है, बराबर है, इतना करने में इसको पसीना उतरता। बोलने में भले हो, बात बोलने की नहीं है। बोलने के संबंध में तो अभी 81 गाथा आई ना। अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव को, सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्मा। प्रवचन सारे उसी संदर्भ से वैसी के वैसी यहाँ अगली गाथा जो अपनी 81 गाथा है वो आई गई। मुमुक्षु ने कहा साहेब व्यवहार करते करते होगा कि यही विवाद है,
इसलिए तो यह व्यवहार राग है। राग करते करते अराग हो जाएगा क्या? आप बताओ, पूछ रहे हैं ना अपने से, आप बताओ। राग करते करते अराग हो जाएगा है? बताओ आपको दूध मीठा करना था तो आप नमक डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, अभी थोड़ा और डालो थोड़ा और डालो, तो कितनी देर बाद मीठा हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें मीठे पने का स्वभाव ही नहीं है। राग में शांति का, निराकुलता का, आनंद का भाव ही नहीं है। राग तो आकुलता स्वरूप, मलिनता रूप, विपरीत भाव है। तो विपरीतता करते करते कैसे सीधा हो जाएगा? पश्चिम की तरफ चलते 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 कैसे पूरब की ओर आ जाएगा? बहुत सारे लॉजिक हैं, बस अपने को वो बात स्वीकार तो करना पड़ेगी। बड़ा सवाल है ना, पूरे जगत के सामने बड़ा सवाल है। निमित्त से होता है और व्यवहार से होता है, दोनों भाई एक ही प्रकार है। चाहे आप ऐसे कहो कि व्यवहार करते करते हो जाएगा, ये भी झूठ, और निमित्त से हो जाएगा, ये भी झूठ। दोनों झूठ एक ही प्रकार के हैं। हो माने व्यवहार होता है। कब व्यवहार होता है? कब निश्चय हो तब। स्वभाव के सुख का वेदन हो तब उसे, अभी पूर्ण वेदन नहीं। इसलिए व्यवहार राग उसे होता है। उसे मोक्ष मार्गी को, जिसने अपने स्वरूप के आलम्बन द्वारा अपने ज्ञानानंद स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन लेकर अपने ज्ञायक परमात्मा में श्रद्धान और प्रतीति की है, उस मोक्ष मार्गी को क्या होता है? उसको व्यवहार होता है। तो व्यवहार तो यही है ना साहब, पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत आदि का परिणाम तो जिनागम में इसी को तो व्यवहार कहा कि हाँ बात ठीक कहते हो, इसी को जिनागम व्यवहार कहता है। परिणति में जो भगवान की पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत आदि का परिणाम है, उसी का नाम व्यवहार है। जिनागम भी यही कहता है। लेकिन ये है किसको? है ना, अपने आत्म स्वरूप के भान बिना कितने ही पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत करे, वो व्यवहार नाम नहीं पाते। व्यवहार नाम कब हुआ? वो व्यवहार कब कहलाया? कि जब ज्ञायक भगवान आत्मा इसका आलम्बन लेकर परिणति में निश्चय नय का विषय शुद्ध नय के द्वारा अनुभूति में आया और उसका श्रद्धान आप रूपता का हुआ। राग में पराय रूपता का जब श्रद्धान हुआ तब राग व्यवहार हुआ। तो क्यों है अब राग? दूसरा प्रश्न, जब राग मेरा है नहीं, मैंने उसे अपना स्वीकार किया नहीं, और अपना ज्ञायक भगवान वीतराग स्वरूप त्रिकाल वस्तु है, उसको ही मैंने मेरे पने स्वीकार किया है, तो अब राग है ही काहे को? जाओ, कि वो तो जा ही रहा है। लेकिन जब तक पूर्णता नहीं हो जाती, अपूर्णता है, अपने आत्म स्वभाव की पूर्ण प्रत्यक्षता, ज्ञानादि गुणों का पूर्ण व्यक्त भाव जब तक नहीं है, तब तक यह रागादि भाव घटते हुए होते हैं। लिखा इसमें, तब उसे अभी पूर्ण वेदन नहीं, इसलिए व्यवहार राग उसे होता है। अब थोड़ा बस यहाँ पॉइंट समझना है, जिसके लिए अपन ने इतनी चर्चा को अपन ने देखा पढ़ा। उसे माने मोक्ष मार्गी को,
व्यवहार नय का विषय, व्यवहार नय का विषय माने उसकी परिणति में होने वाले भक्ति, पूजा, गुणानुवाद, पंच परमेष्टि का नाम स्मरण, दया का परिणाम, दान आदि का परिणाम, व्रत आदि के जो भाव हैं वे व्यवहार नय के विषय हैं। ठीक है ना। तो उन व्यवहार नय का विषय, वो व्यवहार नय के विषय मोक्ष मार्गी को अभी जब तक पूर्ण वेदन नहीं तब तक उसकी सत्ता में वे अस्थि धराते हैं। कहाँ होता है कि साहब वो भक्ति पूजा तो देह की क्रिया है कि हाँ, देह की क्रिया जो कुछ भी है वो देह की सत्ता में है, लेकिन उस समय जो भगवान की भक्ति संबंधी शुभ राग है, व्रतादि का जो मंद कषाय का परिणाम है, वो आत्मा की सत्ता में होता है। कहाँ होता है? तो आत्मा की सत्ता में एक तो स्वभाव के आश्रय से प्रवाहित पर्याय प्रति पर्याय में अपने ज्ञायक भाव के श्रद्धान का भाव, और उसी सत्ता में जब तक अपूर्णता है तो राग आदि का भाव भी है। ख्याल लेना, बराबर इसको नक्शे में लेना, टीटू भाई साहब, नक्शे में लेना। ज्ञानी धर्मात्मा जिसने अपने ज्ञायक परमात्मा का श्रद्धान किया है, वो श्रद्धानी को, मोक्ष मार्गी को अभी प्रति पर्याय में श्रद्धान चल रहा है कि नहीं अपने स्वरूप का। तो ये स्वरूप कौन है कि ये निश्चय का विषय है। तो निश्चय का विषय भी चल रहा है कि नहीं इसकी सत्ता में। और अभी जब तक पूर्ण वेदन नहीं, अपूर्णता अल्पता है, तब तक इसकी परिणति में रागादि भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं ना, दया के, दान के, व्रत के, पूजा के, भक्ति के। तो वे कौन के विषय हैं कि वे व्यवहार के विषय हैं। तो एक आत्मा की सत्ता में पर्याय प्रति पर्याय के परिणमन में निश्चय का विषय भूत ज्ञायक भगवान का श्रद्धान और व्यवहार पूजा भक्ति दया दान व्रत के परिणाम जो व्यवहार के विषय हैं, तो दोनों विषय हैं कि नहीं? दोनों विषय हैं कि नहीं? ठीक समझ में आई ना बात? दो विषय हैं कि नहीं इस आत्मा की सत्ता में? कौन आत्मा? मोक्ष मार्गी आत्मा। ठीक है। अब देखो, मुमुक्षु ने पूछा कब? कि जब निश्चय का भान हुआ तब। दो विषय तो तब हुए ना खड़े। पहले तो इसके व्यवहार का विषय भी कहने लायक नहीं था। एक राग की परिणति और राग की परिणति में आपरूपता का श्रद्धान, ये तो अज्ञान था और नए तो ज्ञान में लगते हैं। तो कोई नए का विषय नहीं था। ये समझ में आई बात? नहीं आई। इसके जब परिणति में, परलक्षिता में, प्रगटता वर्तमान पर्याय पर्याय में होता रागादि का विकारी भाव, तो विकारी भाव और उस विकारी भाव में आप रूपता, तो इसका नाम ज्ञान के अज्ञान, इसका नाम अज्ञान है, क्योंकि स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो मानता है राग स्वरूप। तो क्या हुआ? अज्ञान। मेरे हाथ में, आपके हाथ में पानी है और आप दूध मान रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञान के अज्ञान है कि नहीं बात? अज्ञान है ना वो। तो पानी पकड़ के कहे मेरे हाथ में दूध है, तो ये क्या 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 कहना है इसको? ज्ञान के अज्ञान, अज्ञान। तो अज्ञान में काय के नए, कोई विषय नहीं है इसके। अब जब इसने अपने ज्ञायक परमात्म तत्व का आलम्बन लेकर उसका लक्ष्य करके उसको श्रद्धा में लिया, तो निश्चय नय का विषय श्रद्धान भाव से निरंतर परिणति में जाज्वल्यमान प्रकट बने वर्तता है। और अभी अल्प वेदन है, अपूर्णता है, तो राग वर्तता है। तो यही कहा निश्चय का भान हुआ तब। समझ में आया? अब सुनो, तथापि दोनों विषय एक साथ पर्याय में प्रवर्तमान है, तो भी वो व्यवहार की अस्थि
यानी व्यवहार के विषय रूपता का परिणाम जो सत्ता में है वह निश्चय के सत्ता रूप भाव को सहायता करता है, ऐसा नहीं है। गंभीर है बात, क्योंकि हम यही पढ़ते सुनते आए, उपदेशकों ने भी ऐसा ही उपदेश दिया कि निश्चय श्रद्धा हो तो ये दया दान भक्ति का परिणाम है, इससे वह श्रद्धा जाजल्यमान रहेगी, उससे बढ़ेगी, उससे चलेगी, उसको ध्यान रखना, यों करना यों करना। उन्हें भी नहीं पता है असलियत, वे खुद ही समझो एक तरह से बड़ी भ्रांति में पड़े हुए हैं। यहाँ तो आचार्य देव सर्वज्ञ देव की साक्षी से सर्वज्ञ देव की बात को कहते हैं कि ये जो परिणाम में व्यवहार का भाव अस्थि रूप है, परिणाम में अस्थि है कि नहीं, तो वो जो व्यवहार का परिणाम अस्थि रूप है वो निश्चय श्रद्धान के भाव को कुछ भी सहायता नहीं करता, कुछ भी। छठवें गुण स्थान के कारण मुनिपना टिका है कि झूठ बात। छठवां गुण स्थान टिका है स्वयं की शुद्ध परिणति तीन कषाय की अभाव रूपता से। समझ में आई बात? लोगों को लगता है कि छठे गुण स्थान से मुनिपना टिक रहा है, छठवें गुण स्थान से मुनिपना नहीं टिक रहा। सुनो, मुनिपने में जो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की प्रचुर स्वयं संवेदन वाली जो पवित्र परिणति है, उससे छठवां गुण स्थान टिक रहा है। कैसे? कि सुनो, वो तीन कषाय की अभाव रूपता है, उनमें एक कषाय की यदि सद्भाव हो जाए, यानी एक कषाय अभी सद्भाव रूप है संजुलन, और संजुलन की तीव्रता होकर और प्रत्यक्षानावरणी का उदय आ जाए, तो बताओ कौन सा गुण स्थान रहा, छठवां के पांचवा? तो बताओ गुण स्थान किसने टिकाया है? उल्टी पढ़ाई कराते हैं भाई, क्या करें। और कोई की बात नहीं कह रहे हैं, हाँ, अपने ही बीच के लोग, और वहां की नहीं कह रहे, दूर दूर की बात। ये याद कर लो, ये सिद्धांत है। व्यवहार की अस्थि, पहले तो अस्थि समझो है क्या, अस्थि पहले समझना पड़ेगी ना। आत्मा में व्यवहार की अस्थि क्या और निश्चय की अस्थि क्या, कि आत्मा की एक एक समय की होती पर्याय वो भी उस समय का सत है कि नहीं। उस सतरूप भाव में एक भाव तो अपने ज्ञायक भाव का, ज्ञायक प्रभु के श्रद्धान का, और उसी समय में एक भाव रागादि भाव का। तो रागादि भाव का जो भाव है उसी एक पर्याय में वो व्यवहार का विषय है, और वहाँ जो अपने ज्ञायक भगवान का श्रद्धान चल रहा है वो निश्चय का विषय है। तो निश्चय का विषय है तो व्यवहार की अस्थि, व्यवहार वहाँ वर्तता हुआ व्यवहार वर्तते हुए निश्चय को सहायता नहीं करता, ये कहना है। देखो ये विवाद इतना है, समझ में आए, लॉजिक से बात है, यानी कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती समझो आप। नहीं, वो गुण स्थान का दोष नहीं होता जो प्रायश्चित लेते हैं। देखो, तो दोष लग जाएगा तो गुण स्थान तो गिर जाएगा, पहली बात है ना। दोष लग गया, अब अपन जैसे मागनंदी मुनिराज की बात लें तो उन्हें दोष लग गया, दोष लग गया तो गुण स्थान गिर गया। अब गिर गया, वो जब तक गिरा रहा, कब तक गिरा रहा, कि जब तक स्वरूप स्थिरता स्वयं से नहीं बढ़ गई। जब स्वरूप का आलम्बन उग्रता से लिया और फिर स्वरूप में इतनी स्थिरता हो गई कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन दशा प्रकट हो गई, तो फिर गुण स्थान प्रकट हो गया।
हाँ, अब वो उसको भी मैं बताने वाला ही था, वो चलो और स्पष्ट हो गई बात। वो जो छठवें गुण स्थान में जो निरतिचार व्रत और व्रतों में अतिचार, वो जो कुछ भी है वो उसी भूमिका के अंदर अंदर है, वो भूमिका का बाहर नहीं। यदि अतिचार से भी आगे निकल जाए, अनाचार में चला जाए, तो गुण स्थान, यानी जो निरतिचार व्रत का भाव है वो भी गुण स्थान की मर्यादा का है, उसकी भूमिका का है, और उसमें अतिचार आदि होते हैं वो भी उसकी भूमिका में ही है, और उसी भूमिका में वो अतिचार को त्याग कर और उसमें दोष आदि का प्रायश्चित करता है। तो दोष आदि का प्रायश्चित भी विकल्प भाव, वो भी विकल्प है। अपन तो इधर बात कर रहे हैं कि जो दोष रहित व्रतादि में दोष और दोषों का प्रायश्चित, ये सब व्यवहार का विषय है, और वहाँ पर अपने स्वरूप का श्रद्धान वो निश्चय का विषय है। और व्यवहार के विषय की अस्थि से निश्चय के विषय को कोई सहायता नहीं होती है। अब इसी पृष्ठ पे नीचे आते हैं, मुमुक्षु ने प्रश्न रखा है, ये चर्चा बहुत चलती है आजकल, इसलिए मैं गुरुदेव ने खुलासा किया तो अपने को भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। मुमुक्षु पूछ रहे हैं कि जैन है उसे सम्यक दर्शन तो जन्म से होता है, जैनों का तो सम्यक दर्शन क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार है, उस बात को ऐसे समझो कि हमें वह इस मनुष्य भव में जैन कुल में आकर उस आत्मा का आलम्बन लेकर परिणति में स्वरूप का श्रद्धान करना ही हमें चाहिए। लेकिन हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हम सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा नहीं। उसका खुलासा देखो। जन्म से होता है मूढ़, वो कहता था इंद्रलाल कहता था जयपुर में, पंडित गुजर गया बेचारा, अरे रे क्या हो, ऐसा कहे दिगंबर में जन्मे हैं वे तो सब भेद ज्ञानी ही हैं, समकिति ही हैं, अब उसे व्रत लेना और संयम लेना बस हो गया, जाओ। अब वो क्या तर्क रखे, देखो तर्क उसका, इंद्रलाल जी जो थे क्या तर्क उनका, क्योंकि दूसरी गति में संयम नहीं। यद्यपि त्रियंच गति में थोड़ा है, वो अपन बात को अभी साइड रखो, दूसरी गति में संयम नहीं। वो पंचकल्याणक में नहीं होती पालकी उठाने की लड़ाई, सबको पता है ना, वो पंचकल्याणक तो सबने ही देखे। तो उसमें कहते हैं कि दूसरी गति में संयम नहीं, और इस गति में संयम ले है, तो संयम ले लो। अपन तो चलो भैया संयम ले लो, चलो चलो संयम ले लो, क्यों मनुष्य है ना, मनुष्य हैं, जैन कुल में जन्म हुआ है, सम्यक दर्शन तो हमें वहीं गुट्टी में ही मिल गया है। अब मनुष्य भव मिला है, मनुष्य भव तो देखो भैया, मनुष्य भव तो संयम के लिए है, तो संयम ले लो। पर संयम माने क्या है? संयम कौन सा संयम? संयम की जरा परिभाषा तो समझ लो। संयम किसे कहना? देखो कौन सा संयम कि जिसे आत्मा के आनंद का वेदन प्रकट हुआ है, उसे आनंद में विशेष रमणता करना, वह संयम है। सम शब्द है ना, सम धन यम बराबर संयम, ख्याल में आई बात? सम धन यम बराबर संयम। सम नाम सम्यक दर्शन सहित यम नाम नियम। काय का नियम? व्रतादि का ना, स्वरूप में रहने का नियम। नियम सार अपन ने चला ना स्वाध्याय में अपने यहाँ, नियम सार, तो उसमें पहले बात आई, नियम से करने योग जो एक कार्य है, क्या? स्वरूप में लीन रहने। स्वरूप में लीन रहना ये ही नियम है, और सार शब्द यहाँ व्यवहार के परिहार के लिए योजित किया गया है। पद्म ब्रह्मलधारी मुनिराज की टीका है।
तो देखो सम धन यम, ऐसा मार्ग कितने ही कहे नया निकाला। अरे बाबू ये तो अनादि का मार्ग है, तू भी अनादि का ऐसा ही है। कैसा कि वीतरागी चिदानंद एक परम स्वभाव रूप अनादि का ऐसा ही है। तो संयम लेना, तो संयम का अर्थ समझ गए। अब सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में लीन रहने का नियम, नियम माने उसमें उग्रता से उसमें रमणता करना, उसमें आचरण करना, ये संयम है। बाहर में कोई संयम नहीं होता। तो फिर ऐसे व्यवहार संयम तो कहा है ना, तो अब तुमने कह दिया व्यवहार संयम कहा है। तुम्ही ने कहा ये जो व्रत आदि के परिणाम और उस प्रकार की क्रिया ये व्यवहार संयम कहलाई ना, तो तुम ही कह रहे हो व्यवहार संयम कहलाई। जैसे आपके साथ आपके भाई साहब या आज़ाद भाई साहब आए, हमने कि आपका परिचय भाई जैसे ही है। अब भाई के संग जैसे शब्द लगा दिया आपने तो हम भी समझ गए। तो जब पहले ही कह दिया व्यवहार संयम है, मतलब कि संयम है तो नहीं पर कहा गया है। वीतरागी चिदानंद एक परम स्वभाव रूप अनादि का ऐसा ही है। उसका आदर होने से और राग को हे बुद्धि करने से, दो काम होते हैं, दो काम होते हैं। कैसे दो काम होते हैं? कि अपने स्वभाव का आदर करना अर्थात राग का अनादर करना। तो अपन तो अच्छी बात करो ना, आदर की बात करो, अनादर की बात क्यों करते हो? आप तो एक बात करो ना कि ये अपना गायक भगवान पवित्र परिपूर्ण अनादि से ऐसे का ऐसा अकृत्रिम बिना घड़ा हुआ घाट है, अघटित घाट है, ऐसे का ऐसा ही है। इसका आदर करने की कहो, आप अनादर की बात ही क्यों करते हो? कि हम तो नहीं करते, तुम उसके आदर में पड़े हो ना अनादि से। रागादि भावों के, कषाय के, मंद भावों के आदर में पड़े हो। तो यहाँ नियम ऐसा है, यहाँ का वस्तु स्वरूप और वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि राग का आदर भी करो तो और इसका भी आदर हो जाए, ऐसा यहाँ वस्तु व्यवस्था में चलता नहीं है। जब राग का अनादर होता है तब इस भगवान आत्मा का आदर होता है। व्यवस्था ऐसी है, करे तो क्या। देखो उसका आदर होने से और राग को हे बुद्धि करने से, ये उपादेय करने से ही इसे अमृत के रस का तृप्त रस आता है। करना तो ये है अमृत का पान करना हो तो। देखो अब आज जो चर्चा चली वहाँ पहुँचते हैं अपन, उसमें वो प्रश्न के संदर्भ से चर्चा आज चली है ना। इतनी चर्चा तो गाथा 80 की कल भी पूरी हो गई है, थोड़ा सा आज विषय अपना आ गया, इसमें पूरी हो जाती है कि निर्जरा ही मोक्ष का मूल कारण है। यहाँ तक बात हो गई थी। अब प्रभाकर भट्ट कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञान रूपता का या ज्ञान में रमणता का, ज्ञान में ज्ञान द्वारा रमणता, इससे ही मोक्ष कहा, इसी को निर्जरा कहा। तो ज्ञान से तो सांख्यादि भी मोक्ष होना कहते हैं, तो आप उन्हें दूषण क्यों देते हो? ये प्रश्न था। तो उसमें उत्तर में आएगा, बात अपन पढ़ेंगे। उसका उत्तर संक्षेप में ये है कि वे शास्त्र ज्ञान को, शब्द ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, सो उससे तो मोक्ष होता नहीं। ज्ञान का अर्थ वीतरागी स्वय संवेदन ज्ञान से है, तो वीतरागी स्वय संवेदन ज्ञान से मोक्ष होता है, और इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। पर जो शब्द ज्ञान से ज्ञान कहते, शब्द ज्ञान से मोक्ष कहते हैं, तो इसलिए वह तो दूषण के योग्य ही है, गलत बात है। इसलिए देखो अपन देखते हैं, गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा आज परमेष्ठी दास जी को भी याद किया था। पंडित परमेष्ठी दास जी थे ना, तो बीमार चल रहे थे उन दिनों। देखो यहाँ देखते हैं अपन, पेज नंबर है 11।
यह तो प्रभु हित का मार्ग है। थोड़ा प्रेरणा स्वरूप वाक्य है, बाकी चर्चा आगे आएगी। यह तो प्रभु हित का मार्ग है और उसका तू नकार करे तो हित के रास्ते कब जाए। बहुत व्याकुल हो रहा हो, धूप से, गर्मी से, हैरानी से, हवा से, परेशानी से, उससे कहा भाई ऐसे आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ, यहाँ शांति है, यहाँ पर कोलाहल नहीं है, यहाँ गर्मी नहीं है, इस मार्ग से आ जाओ, आप सकुशल अपने गंतव्य को पहुँच जाओगे। तो वो कहे नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसे ही जाएंगे। तो जब तू ऐसे ही जाएगा तो हित के रास्ते कब आएगा? तेरे को जिद पड़ी है ना उल्टा चलने की, तो उल्टा चलेगा तो सीधा कब आएगा? ये कहा देखो, ये तो प्रभु हित का मार्ग है। आचार्य भगवंतों ने बहुत करुणा पूर्वक हम सब भव्य जीवों पर अत्यंत कृपा करके ये बातें हमारे लिए लिख करके गए। समझो कोई वास्तव में है ना, वो जो 4 पन्ने की वसीयत होती है ना, पिताजी लिख जाए तो उसमें तो अक्षर अक्षर घोंट ले। और ये भी वसीयत ही है, ये भी वसीयत है ना। और कैसी वसीयत है कि उसमें तो वही थोड़ा बहुत मिलेगा, टूटा फूटा मकान, जमीन के टुकड़े, पिताजी वाली वसीयत में। यहाँ तो ये जो आचार्य भगवान ये वसीयत दे के गए हैं, ये वसीयत में तुझे है ना सबको मिलेगा। इसमें कोई हिस्सा बांट की भी तकलीफ नहीं है कि आधा इनका, आधा उनका, चौथाई इनका, पूरा मिलेगा। और कितना मिलेगा? इतना मिलेगा कि शादी अनंत काल तक भोगना कम नहीं होगा। कीमत तो करो। ये जो हित के रास्ता, हित का मार्ग है, उसका तुम नकार करते हो भाई, तो फिर हित के रास्ते कब जाओगे? अरे ऐसा मनुष्यपना मिला, जैन धर्म में जन्म हुआ, सत्य बात सुनने को मिले, ऐसी दुर्लभता में ये 3 काम हुए ना, ये समझो बहुत दुर्लभ कार्य होकर के आया है। ये संयोग सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है ये संयोग अंकुर कि मनुष्यपना मिलना, फिर उसमें जैन धर्म मिलना, फिर सच्ची बात सुनने को मिलना, ये संयोग सामान्य नहीं है, ये बहुत दुर्लभ संयोग है, बहुत दुर्लभ संयोग। यानी सच कहें तो भव के भवों के पुण्य संचित हुए और बेउदय में आए तो कोई ऐसा संयोग बन गया। ऐसी हल्की फुल्की बात नहीं है। मनुष्यपना मिलना, फिर उसमें जैनपना मिलना, और फिर सच्ची बात सुनने मिलना बहुत दुर्लभ है। तो कहा ऐसी दुर्लभता में यह दुर्लभ चीज यदि प्राप्त नहीं की, यह सब चला जाएगा, बिखर जाएगा। ये जो संयोग बन गया है ना, क्यों? आत्मा का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये तो अनादि से ऐसे का ऐसा ज्ञान, आनंद, सुख स्वरूपता का खजाना भरा पड़ा है पूरा का पूरा। लेकिन जो अभी संसार में अपने परिभ्रमण होते संयोग की अवस्थाएं जो हैं, उनमें मनुष्यपने की, मनुष्य देह का संयोग और जैन कुल का संयोग और सत्य बात सुनने को मिली ये संयोग, और सुनने बैठ गए ये संयोग, और सुनकर थोड़ी समझ में और रुचने में आ रही है ये संयोग, कोई दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभतम है। और अब यदि चूक गए
तो ये सब बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। ये झांकी लगी हुई है ना, ये स्थायी नहीं है, बिखर जाएगा, सब चला जाएगा। दुनिया माने ना माने उसके साथ कुछ नहीं है ना। तुम इस बात की चिंता छोड़ दो कि दुनिया क्या कहेगी। हम इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसलिए ही हम अपने सच्चे मार्ग को सुनने के बाद भी उसका स्वीकार करने में इसलिए झिझक जाते हैं, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया, अब दुनिया जाए, दुनिया तो कहाँ जाने वाली है। संसार में रहने वालों को तो यही बातें रुचेंगी और जो संसार में से निकलते हैं वे विरले होते हैं ना। अनंत जीव राशि में से 6 महीने में मात्र 608 जीव निकलते हैं, तो वे तो विरले ही होंगे ना। तो उन विरलों, उस बिरला जो संख्या है या बिरला जीवों का जो समुदाय 608 का है, उसमें आना हो तो दुनिया की परवाह छोड़ देना। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया माने ना माने। अरे वे तो नहीं मानते, सोनगढ़ की बात है ना, वे ऐसी बात तो नहीं मानते, वे निश्चय की नहीं मानते। अच्छा, वे नहीं मानते तो मत मानने दो, तुम तो मानो। ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, कोई नहीं मानता, वे सुनेंगे ही नहीं, तो नहीं सुनेंगे तो हम सुनाएंगे ही नहीं। अरे तुम्हें यदि, है ना, यदि तुम्हें कहीं से बहुत सुंदर मिष्ठान रबड़ी मेवा से भरी हुई प्राप्त हुई है, वो तो हमने रख ली और अब हम तो चने बांट रहे हैं। तो चने क्यों बांट रहे हो? रबड़ी आई है, रबड़ी बांटो। अरे वे बचा नहीं पाएंगे रबड़ी। अरे तुम क्यों अपने हिसाब से लगा रहे हो, कौन पचा पाएगा कौन नहीं। जो पचा जाएगा निकल जाएगा। मिथ्यात्व के भाव देखो बहुत। अब गुरुदेव ने थोड़ा इधर कही बात, दुख बेदने के अवसर में क्या दुनिया तेरे साथ आती है? जब ये सब बिखर जाएगा और कदाचित त्रयंच आदि गति में जाएगा तो दुनिया तेरे साथ आएगी। नहीं नहीं, हम भी चल रहे हैं साहब, हम भी चल रहे हैं। कोई नहीं आता साथ में। मिथ्यात्व के भाव और उसमें दुख फल आए, क्या दुख फल आए, निगोद और नरक, तो वहाँ दुनिया साथ देती है। हमने तुमको प्रसन्न रखा था, हमने तुमको राजी रखा, जीवन भर तुम्हारा साथ दिया, तुम जैसे खुश रहो वैसा हमने किया। शुभ भाव में धर्म होता है, तुमने कहा तो हमने भी माना। शुभ भाव में धर्म होता है, ऐसा तुमने कहा, हमने भी माना, तुमसे भी मनवाया। अब उसके फल में हमको तो दुखान पड़ा, क्योंकि शुभ भाव में धर्म होता है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का फल सबको मालूम है। तो अब दुखान पड़ा, तो दुखान पड़ा तो तेरा दुख तुम भोगोगे कि वे भी भोगेंगे तुम्हारा दुख? क्या करना है दुनिया की चिंता करके? क्या करना है? जब ये 3 कोई दुर्लभ संयोग बन गए, मनुष्य देह मिली, जैन धर्म मिला और सच्ची बात सुनने मिली, और सच्ची बात सुनकर तुझे रुच गई, जच गई, तो फिर बस अपना काम करो और दुनिया की छोड़ो। देखो ये यहाँ पर कहना था। ये जो प्रश्न किया था ना प्रभाकर भट्ट ने, अब बात वहाँ आ गई। देखो प्रश्न यहाँ तो नहीं है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। प्रश्न किया था उन्होंने कि साहब सांख्यादिक भी, सांख्य मत वाले भी ज्ञान से मोक्ष होना मानते हैं, तो आप उन्हें क्यों दूषण देते हो? तब यहाँ कहा, हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवों की अपेक्षा कहते हैं। ज्ञान से मोक्ष की बात आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवों की अपेक्षा से कहते हैं। वे ज्ञान के प्रभाव से कर्म फल भोगते हुए भी धर्मी, आत्मज्ञान के प्रभाव से
कर्म फल भोगते हुए भी राग द्वेष भाव नहीं करते। आत्मज्ञान है, भगवान परमानंद स्वभाव का ज्ञान है। ये शास्त्र का ज्ञान, पृष्ठ का ज्ञान, शब्द ज्ञान नहीं। यहाँ शास्त्र के ज्ञान को शब्द का ज्ञान कहा। वह तो शब्द का ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान को क्या कहा? शब्द का ज्ञान। और शास्त्र में जिस शुद्धात्मा का वर्णन किया, उस शुद्धात्मा के स्वरूप वेदन सहित ज्ञान को आत्मज्ञान कहा। दोनों में फर्क आ गया। शास्त्र में जिस आत्मा का वर्णन किया, विवरण दिया, स्वरूप बताया, उस आत्मा के ज्ञान को आत्मज्ञान कहा और शास्त्र ज्ञान को शब्द का ज्ञान कहा। ठीक है, वह तो शब्द का ज्ञान बंद अधिकार में ये वाली बात ली है। शैली, ये शैली है संतों की। देखो, हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवों की अपेक्षा से कहते हैं, वे ज्ञान के प्रभाव से कर्म फल भोगते हुए भी राग द्वेष भाव नहीं करते, इसलिए उनके नए बंध का अभाव है। और जो मिथ्या दृष्टि ज्ञान भाव से बाह्य पूर्व उपार्जित कर्म फल को भोगते हुए, तो इन्हें भोगते क्यों कहा और उन्हें भोगते नहीं कहा? भोगते हुए भी राग द्वेष नहीं करते और ये भोगता हुआ राग द्वेष करता है। ऐसी बात आई ना अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, कि जिसकी दृष्टि अभी सम्यक ज्ञान है ही नहीं, आत्मज्ञान है ही नहीं, राग का ज्ञान और बाह्य का ज्ञान, ऐसा मिथ्या दृष्टि ज्ञान भाव से बाह्य, ज्ञान भाव से बाह्य, इस ज्ञायक परमात्मा से भिन्न अन्य पूर्व उपार्जित कर्म फल को भोगते हुए रागी द्वेषी होते हैं। अज्ञानी के भी रागा जो कर्म भाव हैं, पूर्व उपार्जित कर्म और उनका फल, अज्ञानी का भी उससे न्यारा है, ज्ञानी का भी न्यारा है। लेकिन ज्ञानी को आत्मज्ञान होने से वे उन संयोगों में रहने पर भी अपने स्वभाव के आलम्बन से, स्वभाव में ही आप रूपता के श्रद्धान के कारण वे रागी द्वेषी नहीं होते। यानी दरअसल में राग तो होता है आसक्ति का, लेकिन वे विरक्त हैं उन सब रागादि से भी और रागादि के सर्व निमित्तों से, जो कि कर्म के निमित्त से संयोग रूप उपस्थित हुए हैं। कल आ गई थी चर्चा इसकी। राग का ज्ञान और बाह्य का ज्ञान, ऐसा मिथ्या दृष्टि ज्ञान भाव से बाह्य पूर्व उपार्जित कर्म फल को भोगते हुए रागी द्वेषी होते हैं। अज्ञानी आत्मज्ञान से रहित, उसे राग द्वेष करने से मिठास उसमें आती है। ये पॉइंट पकड़ना। ज्ञानी को भगवान की भक्ति आती है, भगवान के प्रति भक्ति का राग आता है, पर उसमें मिठास नहीं आती है। और अज्ञानी को भगवान की भक्ति के राग में अथवा भोजन आदि के अथवा खाने पीने भोगने के राग में मिठास आती है। तो मिठास चली गई है जिनकी, उनकी बात करी हमने कि वे कर्म फल को भोगते हुए भी रागी द्वेषी नहीं होते। जिनकी रागादि में से मिठास चली गई है, वे ऐसे आत्मज्ञान संयुक्त जीव कर्म फल के निमित्त से, यानी कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त अनेक प्रकार के संयोगों में रहते हुए भी रागादि और रागादि के निमित्तों की मिठास टूट छूट जाने से वे रागी द्वेषी नहीं होते। रागी द्वेषी नहीं होते तो क्या होता है? संवर होता है, और संवर होता है और संवर पूर्वक निर्जरा होती है। कैसे? कि पूर्व के कर्म उदयगत होकर खिर जाते हैं, नवीन कर्म का बंध होता नहीं, प्राचीन कर्म खिर जाते हैं तो निर्जरा हो जाती है, इसलिए वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, वो तो राग की मिठास चटास वाला है, तो वो तो उन निमित्तों में और राग आदि में मिठास मानता है।
तो मिठास के कारण उसको संबर नहीं प्रगटा है, और संबर नहीं प्रगटा होने से निर्जरा नहीं है, और संबर निर्जरा नहीं तो मोक्ष हो, ऐसी कोई स्थिति वहाँ है ही नहीं। भले कहते रहो, कहने से क्या होता है? अज्ञानी को राग की मिठास आती है तो कर्म बंधन करता है, समझ में आया। गाथा ऐसी है, ये वो आता है प्रवचन सार में। अगली गाथा की तरफ जा रही है बात, देखो। सर्व आगम धर भले हो, आया ना, अपन ने अभी याद किया था। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। वो गाथा अब आने वाली है। राग के कण को भी अपना मानता है। राग का कण समझ गए? राग का कण माने किंचित राग, राग का कण। अणुमात्र भी रागादि का। अब रागादि में कहाँ से अणु आ गया? अणु तो परमाणु में कहो, पुद्गल में। अरे अणु शब्द से किंचित, जरा भी। सर्व आगम धर भले हो, ये धरो ही, परंतु राग के कण को भी अपना मानता है, वह अज्ञानी है। यह मान्यता की अपेक्षा से, मान्यता नाम श्रद्धान की अपेक्षा। अस्थिरता का राग है ज्ञानी को, पर ज्ञानी उसे अपना नहीं मानता, इसलिए वह आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान संयुक्त है और शीघ्र ही पूर्ण भाव को प्राप्त करेगा। सर्व आगम धर धरो ही, परंतु राग के कण को अपना माने तो मिथ्या। अपना मानना क्या होता है ये भी समझते चलो, हालांकि रोज ही आ जाती है बात। अपना मानना क्या होता है? हमने कभी नहीं कहा कि राग मेरा है, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा ये भक्ति का राग है, ये पूजा का राग है, ये व्रत आदि का राग है, मैं राग से भिन्न हूँ, हम तो यही कहते हैं। हमने कब कहा राग मेरा है? तो आप क्यों कह रहे हो कि राग के कण को अपना माने तो मिथ्या दृष्टि? सुनो, राग के किंचित भी भाव में, मंद से मंद राग, उसका अणुमात्र माने किंचित छोटा सा भी भाव हो, उसमें लाभ माने अथवा थोड़ा ही लाभ माने, तो वह राग को अपना मानता है। इसको कहते हैं रागादि का, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव। तो अज्ञानी वो ये थोड़ी कहता फिरता है कि मैं राग मेरा है, राग मेरा है, वैसे थोड़ी कहता है। लेकिन राग के भाव में दो तरह से लेना, किंचित राग में लाभ मानता है अथवा राग में किंचित लाभ मानता है। समझ में आई? थोड़े भी राग के भाव को लाभकारी मानता हो। सब राग तो काम के नहीं है, सब राग। लेकिन अब करण लब्धि का तो आत्म संबंधी तो ऐसे राग के कणिका को भी लाभ रूप माने अथवा किसी भी राग में कणिका मात्र भी लाभ माने, वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और संसार में परिभ्रमण करने वाला है अभी की मान्यता अनुसार। वही जीव यदि सच्ची मान्यता में परिणम जाए तो वही शीघ्र ही मुक्त भाव को, मुक्ति को, पूर्ण भाव को प्राप्त करता है। देखो, कहते हैं, पेज नंबर 14 है, कहते हैं कि ज्ञानी पूर्व के कर्म को भोगता हुआ भी रागी द्वेषी नहीं होता, और ये भोगते हुए रागी होता है अज्ञानी। और सांख्य में तो ये कहा कि ज्ञान में राग द्वेष करता है उसे ज्ञान मानता है, राग द्वेष को ही ज्ञान मानता है। ये तो वीतरागी ज्ञान है। वीतरागी ज्ञान, उसको राग द्वेष नहीं होते, इसलिए कर्मबंधन नहीं होता, इसलिए निर्जरा होती है, इसलिए उसे पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। अर्थात आत्मा का ज्ञान वह वीतरागी ज्ञान है, क्योंकि भगवान आत्मा वीतरागी परमानंद सहज स्वरूप का ज्ञान वह वीतरागी ज्ञान है, भले थोड़ा ज्ञान हो। हाँ, स्वयं संवेदन वीतरागी ज्ञान है, उसे छोड़कर पर का ज्ञान चाहे जितना हो,
परंतु वह सब राग वाला ज्ञान है। गजब बात है ना। अरे फुर्सत कहाँ, निवृत्ति कहाँ है इसे। ये क्या चीज़ है, उसे समझने के लिए भी समय नहीं निकाले और दुनिया के प्रपंच में पूरी जिंदगी जाती है। अरे रे रे, ऐसा अंदर में ज्ञानियों को क्षोभ होता है। 81 गाथा अपन देखते हैं। देखो, जो अणु में तिविराउ मणि जामण मिलई तु सोण विमुचयिताम जीम जानन्तु विपरमत्थु। जो मन से नहीं छोड़े जब तक अणु मात्र रागादिक भाव, यद्यपि परम अर्थ को जाने किंतु न हो शिव सुख का लाभ। कहते हैं कि जब तक परमाणु मात्र भी, सूक्ष्म भी राग को नहीं छोड़ता, धारण करता है, तब तक कर्मों से नहीं छूटता, मुक्त भाव पूर्ण भाव को प्राप्त नहीं करता। अन्वयार्थ देखो, जो जीव अणुमात्रम अपि रागम मनसी, जो जीव थोड़ा भी राग मन में से माने मान्यता की बात है ना, श्रद्धा में, जो जीव थोड़ा भी राग मन में से जब तक इस संसार में नहीं छोड़ देता, यावत तावत है ना इसमें, जब तक तब तक हे जीव निज शुद्धात्म तत्व को शब्द से केवल जानता हुआ भी नैव मुच्यते, नहीं मुक्त होता। अर्थ समझ में आया? ऊपर देखो अपन ने जो पढ़ा था ना हिंदी पद्य, यद्यपि परम अर्थ को जाने शब्द से, आत्मा क्या अनात्मा क्या, इनको शास्त्रों के आलम्बन से पर सत्तावलंबी ज्ञान में आत्मा का जैसा स्वरूप कहा और अनात्मा का जैसा स्वरूप कहा, सबको जाने, लेकिन रागादि के कण को भी अपना माने तो वह मुक्त नहीं हो सकता। ये ऐलान योगेंद्र देव करते हैं 6वीं शताब्दी में, 1400-1450 वर्ष पुरानी बात है। तब ऐलान किया, और खुद नहीं किया, सर्वज्ञ की साक्षी से किया। देखो भावार्थ, जो वीत राग, ये अर्थ सामान्य नहीं है ऐसे पढ़ लिया और हो गया, इसको विचार में लो। यानी कि आत्मा अनात्मा का जैसा स्वरूप सर्वज्ञ देव ने कहा वैसा ही जाने, बुद्धि रूप ज्ञान में बराबर जाने, द्रव्य गुण पर्याय का यथावत जाने, लेकिन रागादि के अणु मात्र में लाभ माने। तो क्या ऐलान है कि वह मुक्त नहीं होता। देखो लिखा नैव मुच्यते, है ना। तावत जीव परमार्थम जानन अपि, जानने पर भी, कैसा जानना, शब्द से जानना। नैव मुच्यते, न एव मुच्यते, नैव है ना, न एव मुच्यते, एव माने क्या होता है, ही, ना ही छूटेगा, नहीं, नियम रूप बात। भावार्थ, जो वीतराग सदा आनंद रूप शुद्धात्म भाव से रहित पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा रखता है, मन में थोड़ा सा भी राग रखता है। इसका अर्थ समझना, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा रखता है, मन में थोड़ा सा भी राग रखता है। तो ये तो ज्ञानियों के भी होता है। पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं दिखाई देते ज्ञानी धर्मात्मा, दिखते हैं ना, पर दिखते तो हैं, पर उस राग के राग से खाली रहकर दिखते हैं, उस राग में दिखते हैं। यहाँ से अर्थ निकालने जाओगे तो हम तो पहले ही कह रहे थे पंचेंद्रिय के विषय जब तक रहेंगे। अरे कब तक रहेंगे, ऐसे छूटते नहीं पंचेंद्रिय के विषय तेरे छोड़ देने से।
पहले उनके प्रति जो राग है उसका राग छूटे और स्वरूप का आदर हो, तब एक राग वहाँ से जाए, एक माने अनंतानुबंधी जाए, फिर स्वरूप की स्थिरता बढ़े तो दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके अभाव होता है। देख लो, मन में थोड़ा सा भी राग रखता है, यानी राग का राग थोड़ा भी रखता है, वह आगम ज्ञान से आत्मा को शब्द मात्र जानता हुआ भी वीतराग चारित्र की भावना के बिना, वीतराग चारित्र माने क्या? अपने वीतरागी स्वरूप में रमणता, आचरण, चरने रूप एकाग्रता के भाव बिना मोक्ष को नहीं पाता। ये वाली बात कही, इसमें सिर्फ एक पॉइंट अपन को देखना है। गाथा पूर्ण कर दी है गुरुदेव ने आज, ये है ना, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, शब्द से केवल जानता है। ये देखो, ये जरा सा है, नीचे प्रश्न है, तो आप जो कह रहे हो साहब, ये ऊपर देखो, तब तक हे जीव निज शुद्धात्म तत्व को शब्द से केवल जानता हुआ भी, शब्द से केवल जानता हुआ भी नहीं मुक्त होता। गुरुदेव ने कहा ऐसी बात तो सुनने का भी भाग्य हो जिसे उसे मिलती है, हर एक को तो मिले नहीं ये वाली बात। तो वो मुमुक्षु ने क्या पूछा, क्योंकि उसने क्या विचार में लिया है कि देखो साहब, ज्ञानियों को, धर्मात्माओं को, मोक्ष मार्गियों को ग्रस्त आदि अवस्थाओं में भी और मुनि अवस्था में भी राग तो होता है, वीतराग तो हो नहीं गए पूर्ण, राग तो होता है ना, नहीं होता है राग तो होता है। तो उसने इधर से बात को पूछा कि आप उनकी कह रहे हो कि उन्हें मोक्ष नहीं होगा जो अनंतानुबंधी का राग नहीं छोड़ता। उसके प्रश्न का प्लेटफॉर्म अलग है, प्रश्न आपको लगेगा कि ठीक पूछा है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म अलग है प्रश्नकार का। वो ये पूछ रहा है कि अनंतानुबंधी का राग नहीं छोड़ता, इसलिए आप कह रहे हो मुक्ति नहीं होगी, जबकि वो प्रत्यख्याना, अप्रत्यख्याना, वर्णी आदि और जो कषाय रूपी राग तो है ना उसको अभी, तो उस वो राग को आप नहीं कह रहे, मतलब जो अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है, वही वाला भाव है ना ये। तो अणुमात्र रागादि में आप अनंतानुबंधी अकेला ले रहे हो, दूसरे नहीं ले रहे हो, ऐसा है क्या? उसके प्रश्न का प्लेटफॉर्म समझना, कहाँ से पूछ रहे हैं वो भाई साहब। ज्ञानी है, उसके दिमाग का चित्र देख लो जरा, 2 मिनट लगेंगे, समय तो हो गया, 2 मिनट में पूरा करते हैं। उसका चित्र देखो, पूछने वाले का चित्र, कि वो ये देख रहा है कि जो मोक्ष मार्गी हैं ग्रस्तादि अवस्था में, वहीं ले लो अपन, ज़्यादा आगे पीछे की बात नहीं, ग्रस्त अवस्था में हैं, मोक्ष मार्गी हैं, तो उन मोक्ष मार्गी गृहस्थ अविरति सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को आप कह रहे हो कि रागादि जरा भी होगा तो मुक्ति नहीं होगी, है ना? वह जीव मिथ्या दृष्टि है, आप तो यही कह रहे हो। रागादि का अणुमात्र भी स्वीकार करता है अपने में, तो वह मिथ्या दृष्टि है, यही कहा ना, तो वो मिथ्या दृष्टि है। तो फिर वो तो ज्ञानी तो अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त अवस्था में मोक्ष मार्गी है, उसे मिथ्या दृष्टि कैसे कहें फिर हम? तो हमारी उसका चित्र देखो, वो ये पूछ रहा है कि अनंतानुबंधी तो चली गई है उनकी, और दूसरे राग हैं बे होने पर भी मुक्ति होती है, ऐसा है क्या? नहीं आया समझ में, नहीं आई बात? नहीं, देखो दोबारा से, पूछने वाला क्या पूछ रहा है कि अनंतानुबंधी छूट जाएगी तो उसको तो आपने मुक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया, माने मुक्ति इसकी हो जाएगी, और दूसरे राग भले रहे तो उसको आप मुक्ति कह रहे हो, और अनंतानुबंधी रहती है तो आप मुक्ति नहीं कह रहे। देखो बात तो ठीक पूछ रहा है, बात तो ठीक पूछ रहा है, लेकिन कहाँ से पूछ रहा है? उसका सोचना ये है कि अनंतानुबंधी का राग चला गया तो आपने मुक्ति का
टिकट काट दिया, मुक्ति का उसे अधिकारी घोषित कर दिया। और दूसरे राग तो अभी हैं ही, अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी, प्रत्याख्यानावर्णी संबंधी, संजुलन संबंधी, वो तो सब हैं ही, तो उनके होने से कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अनंतानुबंधी का राग नहीं छोड़ता, उसको आप कह रहे हो कि वो मुक्त नहीं होता। अब उत्तर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, गुरुदेव श्री ने कहा राग मेरा है, यह राग मेरा है, इसका अर्थ मिथ्यात्व है और इसी का अर्थ अनंतानुबंधी है। समझ में आ गई ना बात? क्या मतलब है कि एक अनंतानुबंधी छूट गई और बाकी के राग बने रहें, ऐसी भावना से अनंतानुबंधी जाती नहीं, मिथ्यात्व छूटता नहीं। कि एक अनंतानुबंधी छूट जाए, बाकी राग तो अभी रहेंगे, तो रहने चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। एक अनंतानुबंधी छूट गई तो मुक्ति का टिकट कट गया, अब वाले राग रहने चाहिए, अब वो भूमिका है तो होने चाहिए। तो कहीं वो होने चाहिए तो अनंतानुबंधी नहीं जाएगी। समझ में आई बात? बारीक सी है थोड़ी सी। हाँ, राग मेरा है, ये राग को अभी अपन ने देखा ना, अणुमात्र भी राग आदि का, तो किंचित राग, अरे संजुलन संबंधी होने वाला मुनिराज का जो कौन सा मंद कषाय में 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग दशा में अबुद्धि पूर्वक का राग, वो राग भी यदि उसमें भी तेरा मेरा पना हो तो अनंतानुबंधी नहीं जाएगी। इतनी बात कहना है। इसका अर्थ मिथ्यात्व और यह अनंतानुबंधी है। उस समय सार में भी ये बात कही गई है और प्रवचन सार में भी ये बात आ गई है। शेष चर्चा अब अगली गाथा की आएगी, तो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।